हेलो एवरीवन, आज का हमारा वीडियो कंटिन्यूएशन रहेगा हमारे पिछले वीडियो का, जिसमें हम लोगों ने वेरियस डाउट्स को क्लियर किया है रिलेटेड टू टर्म इंश्योरेंस, जो कि एक इंश्योरर को होता है जब वो अपने या अपने फैमिली मेंबर्स में किसी के लिए भी टर्म इंश्योरेंस लेने का ट्राई करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस या कॉमन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए आपको उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बताएंगे। हेलो एवरीवन, मैं देवांशु रॉय इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन से मैं आज आपके लिए एक और इंफॉर्मेटिव एंड बहुत अच्छा वीडियो लाया हूं रिलेटेड टू टर्म इंश्योरेंस। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को जरूर लाइक करें ताकि आपका सपोर्ट भी हमें दिख सके। सबसे पहला डाउट जो कि इंश्योरर या पॉलिसी होल्डर के दिमाग में आता है जब वो अपने लिए टर्म इंश्योरेंस लेना चाहता है, तो ये है कि क्या सिर्फ और सिर्फ क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखते हुए ही हमें उस कंपनी के साथ अपना टर्म इंश्योरेंस करवाने का डिसीजन लेना चाहिए। तो इसका आंसर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्लेम सेटलमेंट देखते हुए ही हमें उस पर्टिकुलर कंपनी के साथ अपना इंश्योरेंस करवाने का फैसला नहीं लेना चाहिए। ऑब्वियसली क्लेम सेटलमेंट रेशियो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जब भी हम टर्म इंश्योरेंस की कंपनी की सिलेक्शन की क्राइटेरिया के ऊपर अपना प्रभाव डालते हैं। आइडियली अगर किसी कंपनी का 98% से ऊपर का क्लेम सेटलमेंट रेशियो होता है इन केस ऑफ टर्म इंश्योरेंस, तो वो कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाती है एंड हम उस कंपनी के साथ अपना टर्म इंश्योरेंस ज़रूर से ज़रूर करवा सकते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट हमें अपने प्रपोजल फॉर्म को बिल्कुल सटीक भरना चाहिए एंड एक एक इंफॉर्मेशन हमारे हेल्थ के बैकग्राउंड के बारे में या हमारे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बिल्कुल प्रॉपरली भरना चाहिए, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर फ्यूचर में कभी कोई क्लेम आ जाता है तो कंपनी को कोई भी ग्राउंड्स नहीं मिलना चाहिए ताकि वो हमारा क्लेम रिजेक्ट कर सके। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है जब हम अपने टर्म इंश्योरेंस की सिलेक्शन करते हैं कि हमें एक बड़े ब्रांड के साथ अपना टर्म इंश्योरेंस करवाना चाहिए, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस एक लाइफ टाइम कमिटमेंट होता है और खुदा न खास्ता 20 से 30 साल के बाद अगर मान लीजिए पॉलिसी होल्डर की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो उस केस में कंपनी का मार्केट में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो क्लेम का पेमेंट कर सके बेनिफिशियरी को। सेकेंड मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो कि इंश्योरर के दिमाग में आता है जब वो अपने लिए टर्म इंश्योरेंस लेता है तो वो है कि मैरिड वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट आइडियली होता क्या है। तो अगर मैं आपको इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में समझाना चाहूँ तो मैरिड वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट एक तरह का गारंटी होता है जो कि इंश्योरेबल अमाउंट को आपके डिपेंडेंट स्पाउस या चिल्ड्रन को देने का होता है। आइडियली अगर आपने मार्केट में कोई भी तरह का लोन लिया है तो आप सबसे पहले अपने लोन्स को चुकाएंगे, उसके बाद ही आपके बीवी या बच्चों को इंश्योरेबल अमाउंट मिलता है। तो अगर आप मैरिड वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट लेते हैं तो ये आपको गारंटी देता है कि अगर इन केस पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है किसी भी टाइम ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड तो उनके बीवी या बच्चों को ही वो पॉलिसी अमाउंट का जो इंश्योरेबल अमाउंट है वो मिलेगा। अगला जो कॉमन क्वेश्चन है इंश्योरर के दिमाग में कि क्या हम अपनी टर्म इंश्योरेंस के कवरेज को बाद में बढ़ा सकते हैं या नहीं, तो आइडियली इसका आंसर हाँ भी है और ना भी। हाँ इसका मतलब इसलिए है क्योंकि अगर हम बाद में अपने इंश्योरेंस कवरेज को बढ़ाना चाहते हैं या पॉलिसी होल्डर अपने इंश्योरेंस कवरेज को बढ़ाना चाहते हैं तो वो कभी भी बढ़ा सकते हैं, बट उस सेम कंपनी में या सेम पॉलिसी में अपनी कवरेज को नहीं बढ़ा सकते हैं। उन्हें एक नई पॉलिसी लेनी पड़ेगी विथ इंक्रीज प्रीमियम, क्योंकि एज के साथ टर्म इंश्योरेंस की प्रीमियम इंक्रीज हो जाती है। बट अगर पॉलिसी होल्डर को एक ऐसी बीमारी डायग्नोज हो जाती है जो कि टर्म इंश्योरेंस कंपनी के एक्सक्लूडेड लिस्ट में है तो वो अपनी वापस से टर्म इंश्योरेंस नहीं ले पाएंगे। अगला क्वेश्चन जो इंश्योरर के दिमाग में आता है कि क्या टर्म इंश्योरेंस लेते टाइम हमें अपनी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट या अपनी इनकम प्रूफ देनी ज़रूरी है इंश्योरेंस कंपनी को या नहीं, तो आइडियली इसका आंसर हाँ है, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस का बेसिकली ये मतलब होता है कि वो पॉलिसी होल्डर के इनकम को रिप्लेस करती है अगर उनकी अकस्मात मृत्यु हो जाती है तो इनकम प्रूफ देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है एंड कंपनी तभी पॉलिसी होल्डर को पॉलिसी इशू करेगी अगर उनके पास सफिशिएंट इनकम होती है। तो
बट आज की डेट में क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है मार्केट में, ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जो कि विदाउट इनकम के भी पॉलिसी होल्डर को टर्म इंश्योरेंस इशू कर देती है। तो अगर आपके पास इनकम प्रूफ नहीं है एंड आप अपने लिए टर्म इंश्योरेंस चाहते हैं तो आप हमारे नंबर्स पे कनेक्ट कर सकते हैं, हम वैसे इंश्योरेंस कंपनी से आपको कनेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, किस केस में इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरर का क्लेम रिजेक्ट कर सकती है? तो अगर हम इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में आपको बताएं तो अगर पहले साल में इंश्योरर ने डेथ अटेम्प्ट किया या सुसाइड अटेम्प्ट किया एंड उसकी सुसाइड से डेथ हो गई तो इस केस में इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरर के क्लेम को रिजेक्ट कर सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, पहले 3 साल में अगर इंश्योरर की डेथ हो जाती है किसी भी कारणवश एंड कंपनी ने इन्वेस्टिगेट किया कि इंश्योरर ने कोई एक लीगल इंफॉर्मेशन या सही इंफॉर्मेशन इंश्योरेंस कंपनी को नहीं बताई है व्हाइल टेकिंग द पॉलिसी, तो ये दोनों कंडीशन में इंश्योरेंस कंपनी के पास फुल राइट है कि वो इंश्योरर का क्लेम रिजेक्ट कर दे। अगला कॉमन क्वेश्चन जो कि एक इंश्योरर के दिमाग में आता है आफ्टर टेकिंग टर्म इंश्योरेंस, वो है कि अगर उसने बाद में स्मोकिंग हैबिट्स डेवलप कर ली तो क्या उसे इंश्योरर को बताना ज़रूरी है या नहीं? तो आइडियली इसका आंसर ना है। उसके पास कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है कि उसे इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेट करना पड़ेगा अगर उसने स्मोकिंग हैबिट्स डेवलप की है आफ्टर टेकिंग द टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। बट अगर उसकी स्मोकिंग हैबिट्स थी वाइल टेकिंग द टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी तो उसे उस पॉलिसी में ज़रूर मेंशन करना चाहिए। अगला डाउट जो कि प्रॉस्पेक्ट के दिमाग में आता है वो है कि अगर उसे उतने कवरेज का इंश्योरेंस कंपनी नहीं दे रही है जितने कवरेज का उसे चाहिए एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम जब वो टर्म इंश्योरेंस अपने लिए लेना चाहता है, तो उसे सिंपली इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड वाला टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए जिससे समय के पड़ाव के साथ साथ या टाइम के साथ साथ उसकी कवरेज बढ़ती जाएगी। अगला क्वेश्चन कि क्या हमें मल्टीपल इंश्योरेंस से टर्म इंश्योरेंस लेनी चाहिए अगर हमें एक अपने लिए बड़ा कवर लेना है? तो इसका आंसर सिंपली हाँ है। अगर हम मल्टीपल इंश्योरर से अपनी टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो हमारी रिस्क एपेटाइट कम हो जाती है। दैट मीन्स कि हमारा जो रिस्क रहता है टर्म इंश्योरेंस का वो 2 कंपनीज में डिवाइड हो जाता है। बट जब हम अपना प्रपोजल फॉर्म भरते हैं तो हमें ये मेंशन ज़रूर करना चाहिए कि हमारी टर्म इंश्योरेंस या हमारी कवरेज अमाउंट कौन से कंपनीज के साथ है, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस का जो टोटल कवरेज होता है वो हमारे इनकम के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है। तो इसीलिए अगर हमने कंपनी ए से पॉलिसी पहले ली एंड कंपनी बी से बाद में, तो कंपनी बी को ये बताना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि हमने कंपनी ए से उससे पहले पॉलिसी ले ली है एंड उसकी कवरेज अमाउंट कितनी है। फाइनली जाते जाते मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। मैं पर्सनली आपके सारे डाउट्स का रिवर्ट करूँगा। अगर आपको अपने पोर्टफोलियो की प्लानिंग थ्रू वेरियस इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस ऑप्शंस हमारे साथ करवानी है लाइक म्यूचुअल फंड, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, फिक्स डिपॉजिट, कॉर्पोरेट डिपॉजिट या कोई भी अदर टैक्स प्लानिंग करवानी है तो हमारे फ़ोन नंबर्स पर ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।